नमस्कार मित्रों, सरल संस्कृत व्याकरण चैनल से मैं अरुण पांडे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूं। वह सूचना यह है कि मुझसे कमेंट के माध्यम से बहुत सारे मित्र कहते रहते थे कि गुरुजी वेदांत सार पढ़ाइए, वेदांत सार पढ़ाइए। तो आप सबको यह कहना चाहता हूँ कि वेदांत सार आप मुझसे नहीं, मेरे भी गुरुजी से पढ़िए, जिन्होंने मुझे वेदांत सार पढ़ाया है, जिन्होंने मुझे तर्क संग्रह, सांख्यकारिका जैसे ग्रंथों को पढ़ाया है। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के दर्शन संकाय के अध्यक्ष रह चुके हैं जो, और बहुत ही सरलता से पढ़ाते हैं। और उनकी यह विशेषता है कि वह कोई भी विषय होता है सरल कर देते हैं आप सबके लिए। मेरी पढ़ाने की शैली उनसे काफ़ी प्रभावित है। तो वो भी वेदांत सार को ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, बहुत दिनों से वो पढ़ा रहे हैं। और वेदांत सार को वो परीक्षा की दृष्टि से नहीं, वेदांत सार को एकदम से सरलता से शब्दशः आपको अवगमन कैसे हो जाए उस दृष्टि से वो पढ़ा रहे हैं। तो वेदांत सार ग्रंथ को यदि समझना है तो मैं कहता हूं कि आपको YouTube पर उनके जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता है, इसलिए आप उनके चैनल से जुड़ सकते हैं। उनका चैनल मैं आपको दिखा देता हूं। उनका चैनल यहाँ पर है, वो उसका नाम है आचार्य एकेडमी। ये चैनल कौन सा है? आचार्य एकेडमी। इस तरह का लोगो दिख जाएगा आपको, ए और उसके बीच में ए। वैसे आचार्य एकेडमी नाम के YouTube पर सर्च करने पर 3-4 चैनल दिखते हैं, पर आपको इस तरह का चैनल देखना है। और इसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में एक वेदांत सार की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आप देख सकते हैं 25 से ऊपर भाग बन चुके हैं वेदांत सार के। इसमें पहले भाग में केवल वेदांत शास्त्र की परंपरा, उसमें आपको शंकर भाष्य की में परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी जानने को मिलेंगे। वेदांत शास्त्र की प्रारंभिक परंपरा के बारे में बता दिया है, वेदांत के आचार्यों के बारे में बताया। दूसरे भाग में वेदांत सार का सामान्य परिचय, और उसके बाद वेदांत सार के मंगलाचरण से शुरू कर दिया है पाठ। पूरा पाठ बहुत विस्तार से समझाया है और बहुत अच्छे से सरलता से शब्दशः समझ में आए इस दृष्टि से पढ़ाया। स्लाइड भी उनकी बहुत अच्छी होती है, वीडियो एडिटिंग भी बहुत अच्छी है उनकी। तो आप सब बहुत अच्छे से समझेंगे, मेरी यह आशा है। मैं आप सबको एक वीडियो इसी के तुरंत बाद दिखा देता हूँ। एक वीडियो देख लेंगे और आप सब कहेंगे तो दूसरा भी दो वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा। 2 दिन, एक कल वीडियो मिल जाएगा, एक आज वीडियो मिल जाएगा। इन 2 वीडियो को देखें और फिर दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं गुरुजी के चैनल का लिंक डाल दूंगा। दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आप गुरुजी के चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ प्लेलिस्ट के माध्यम से आप पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो आप सबको यह निवेदन है कि आप सब अब गुरुजी का पाठ देखें। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वाध्याय के इस क्रम में आपका स्वागत है। स्वाध्याय का यह क्रम हम वेदांत दर्शन के एक प्रकरण ग्रंथ से आरंभ करेंगे और उस प्रकरण ग्रंथ का नाम है वेदांत सार। श्री सदानंद यति के द्वारा विरचित वेदांत दर्शन का यह एक प्रवेश के लिए अत्यंत उपकारक प्रकरण ग्रंथ है। तो स्वाध्याय के इस क्रम का हम आरंभ इस ग्रंथ से करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे मन में ये प्रश्न होता है कि दर्शन शब्द का अर्थ क्या है। वस्तुतः दर्शन शब्द का अर्थ होता है देखना, अथवा जिस माध्यम से हम देखते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा हम देखते हैं, उस साधन को भी हम दर्शन कहते हैं। देखना यह भी दर्शन, यानी देखने की क्रिया, यह भी दर्शन शब्द का अर्थ है। और जिस साधन से हम देखते हैं उस साधन के अर्थ में भी दर्शन शब्द का प्रयोग होता है। व्याकरण शास्त्र के अनुसार दृश्य धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर दर्शन शब्द, इस दर्शनम, यह एक शब्द निष्पन्न होता है। जब हम दृश्य धातु से भाव अर्थ में ल्युट प्रत्यय करेंगे तब दर्शन शब्द का अर्थ होगा दृश्यते इति दर्शनम, है ना। जो दिखाई देता है वह दर्शन है। और जब यही ल्युट प्रत्यय हम करण अर्थ में करेंगे तब दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार से होगी, दृश्यते अर्थात ज्ञायते नाम साक्षात क्रियते अनेन इति दर्शनम। यानी जिस माध्यम से हम परम तत्व का साक्षात्कार करते हैं, यथार्थ तत्व का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह साधन, वह यथार्थ तत्व का साक्षात्कार करवाने वाला जो साधन है, अनेन जो साधन है, उस साधन को भी हम दर्शन कहते हैं।
तो प्रकरण में हम यहाँ ये जो वेदांत सार जिस ग्रंथ का हम स्वाध्याय आरंभ कर रहे हैं उस ग्रंथ को हम वेदांत दर्शन का ग्रंथ कहते हैं, क्योंकि यह ग्रंथ भी हमें परमात्मा का साक्षात्कार करवाता है। आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय में ग्रंथ का अधिकारी के साथ में क्या संबंध होता है, बोध्य बोधक भाव इत्यादि संबंध भी हम पढ़ेंगे। तो यह हुआ दर्शन शब्द का अर्थ। अब प्रश्न होता है कि ये दर्शन कितने हैं? तो यूं तो समस्त संसार में नाना प्रकार के दर्शन हैं, पर भारतीय वांग्मय की दृष्टि में अगर हम देखें तो इसको हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। तो आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है कि ये आस्तिक दर्शन है, ये नास्तिक दर्शन है, इस प्रकार के विभाजन का आधार क्या है? तो इसके विभाजन के आधार में हम एक वाक्य इस प्रकार का हम आधारभूत वाक्य ले सकते हैं जो प्रसिद्ध है कि नास्तिको वेद निंदकः, यानी जो वेद को परम प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करता है वह नास्तिक है। और इस प्रकार के नास्तिक मत को प्रदर्शित करने वाले जो मत हैं, यानी वेद को परम प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करने वाले जितने सारे दर्शन हैं वो नास्तिक दर्शन की कोटि के कहे जाते हैं। और जो वेद को परम प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं उन दर्शनों को हम आस्तिक दर्शन कहते हैं। अथवा परलोकः अस्ति इति ये मन्यन्ते, है ना, ते आस्तिकः, इस प्रकार की भी कहीं व्युत्पत्ति कही जाती है, किंतु नास्तिक दर्शनों में भी कहीं कहीं परलोक को भी स्वीकार किया गया है। तो तद अपेक्षा जो नास्तिको वेद निंदकः, यह जो व्युत्पत्ति है यह सुसंगत प्रतीत होती है सबसे। अब हम ये जो आस्तिक और नास्तिक दर्शन है इनका अत्यंत संक्षेप में परिचय प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले हम आरंभ करेंगे नास्तिक दर्शन से। नास्तिक दर्शनों में दर्शन शिरोमणि है चारवाक दर्शन, है ना, चारु वाक, है ना, जो दर्शन अत्यंत प्रिय वाणी का प्रयोग करता है। तो क्या दूसरे दर्शन प्रिय वाणी का प्रयोग नहीं करते हैं क्या? किंतु यहाँ ध्यातव्य यह है कि दूसरे दर्शन भी प्रिय वाणी का प्रयोग करते हैं, परंतु चारवाक दर्शन केवल प्रिय लगने के लिए प्रिय वाणी का प्रयोग करता है, उसका प्रयोजन कहीं नहीं है, यानी उस प्रिय वाणी से हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से यह जो चारवाक दर्शन है, इस चारवाक दर्शन के प्रणेता बृहस्पति माने जाते हैं। इसके पीछे के भी एक कथा है जो हम वेदांत सार का जब आत्मा का प्रसंग जब आएगा, आत्मनिरूपण का प्रसंग पढ़ेंगे उस समय हम इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। तो आचार्य बृहस्पति इस दर्शन के प्रणेता माने गए हैं चारवाक दर्शन के। इस चारवाक दर्शन का एक दूसरा नाम भी है लोकायत दर्शन, लोक में सबसे ज्यादा यह प्रसरित दर्शन है। इस दर्शन के अनुसार पुनर्जन्म, आत्मा, कर्म का सिद्धांत, मोक्ष इत्यादि की अवधारणा यह नहीं मानते हैं। इस दर्शन का एक अत्यंत श्लोक प्रसिद्ध है जो इस दर्शन की मूलभूत अवधारणा क्या है उसको बताता है कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। आरंभ वहां से होता है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, कि व्यक्ति जब तक जिए तब तक वह सुखपूर्वक जिए। सुखपूर्वक जीने के लिए तो धन की अपेक्षा रहती है और धन अर्जित करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। तो परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, फिर ऋण करके घी पी लीजिए। यदि ऋण लेकर घी पी लेंगे यानी सुख की प्राप्ति कर लेंगे, ऋण का हम वापस चुकारा नहीं करेंगे तो पुण्य में पाप की प्राप्ति होगी। तो कहा, वो कहता है कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। एक बार इस शरीर को अगर हम अग्नि में जब उसका संस्कार कर देते हैं, यानी देह है यह भस्मीभूत हो जाती है, तो फिर वापस इसका शरीर वापस कहाँ इस लोक में आता है या किसी लोक में जाता है, किसने देखा है। यानी अत्यंत प्रारंभिक स्तर का यह चारवाक दर्शन है। द्वितीय क्रम पर जो दर्शन आता है नास्तिक दर्शनों में, उस दर्शन का नाम है जैन दर्शन।
यद्यपि कालक्रम की दृष्टि से अगर हम देखें तो जैन दर्शन की अपेक्षा बौद्ध दर्शन है वह प्राचीनतम प्रतीत होता है जैन दर्शन की अपेक्षा। तथापि हम यहाँ जैन दर्शन का यहाँ वर्णन करते हैं। ये चारवाक दर्शन से किंचित उच्चतर कोटि का दर्शन है, क्योंकि इसमें चारवाक दर्शन की अपेक्षा कुछ और अतिरिक्त सिद्धांत इन्होंने स्वीकार किए हैं, जैसे कर्म का सिद्धांत है अथवा आत्मा का सिद्धांत है, इस प्रकार इन्होंने स्वीकार किए हैं। जैन दर्शन का जो प्रवर्तक, जैन दर्शन के प्रवर्तक हुए हैं भगवान महावीर। वस्तुतः जैन दर्शन में तीर्थंकर इस प्रकार की एक अवधारणा है और जैन दर्शन में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। सबसे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हैं, जिनके द्वारा यह जैन दर्शन, जिनके नाम से भी इस लोक में प्रसिद्ध हैं। इस जैन दर्शन का एक जो सिद्धांत है स्यादवाद, जिसका दूसरा नाम अनेकांतवाद भी है, वह बहुत प्रसिद्ध है। अब नास्तिक दर्शन में तृतीय क्रम पर हम जिसका किंचित ईषद परिचय प्राप्त करते हैं वह है बौद्ध दर्शन। यह बौद्ध दर्शन भगवान बुद्ध के द्वारा प्रोक्त हैं अथवा उनके द्वारा कहा गया है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध इस दर्शन के प्रवर्तक हुए हैं। भगवान बुद्ध के बाद में और भी बहुत सारे नागार्जुन इत्यादि आचार्य हुए हैं। इस दर्शन के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को उन्होंने अपने अपने ग्रंथों के माध्यम से और परिपुष्ट किया है। यह जो बौद्ध दर्शन है यह वस्तुतः 4 अलग अलग भागों में विभक्त हैं, जिनके नाम क्रमशः यहाँ आप देख सकते हैं, वैभाषिक, श्रौत्रांतिक, योगाचार और माध्यमिक। इस प्रकार से 4 स्वतंत्र इन बौद्ध दर्शन में संप्रदाय हैं, किंतु इन चारों संप्रदायों की जो ग्रंथ संपत्ति है वह अत्यंत परिपुष्ट है। समृद्ध होने के कारण इन चारों संप्रदायों को भी नास्तिक दर्शन में अलग से दर्शन की संज्ञा दी गई है। इसलिए बौद्ध दर्शन के कुल 4 भेद और चारवाक और जैन दर्शन, यह नास्तिक दर्शन कुल 6 प्रकार के हैं। बौद्ध दर्शन में जो 4 भेद हैं उनमें माध्यमिक और योगाचार, इन दोनों का थोड़ा 1 या 2 मत हैं। जब हम वेदांत सार में आत्मा का निरूपण पढ़ेंगे तब इन दोनों का प्रसंग आएगा, तब हम इस मत के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आवश्यकता अगर कहीं आगे होगी इस तरह की तो हम उस दर्शन का भी जो परिचय है वह विशेष रूप से अलग प्रकार से हम कहेंगे। अब हम आते हैं आस्तिक दर्शन के परिचय और उनके सिद्धांतों पर। आस्तिक दर्शन जैसा कि आप जानते हैं कि 6 प्रकार के हैं। इस 6 प्रकार के आस्तिक दर्शनों का भी एक क्रम है। जो सबसे पहले जो दर्शन है उन दोनों जो दो दर्शन है उनका युग्म है, जैसे न्याय वैशेषिक इन दोनों दर्शनों का एक युग्म है, सांख्य और योग इन दोनों दर्शनों का एक युग्म है, और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा इन दोनों दर्शनों का एक युग्म है। इस प्रकार से ये 6 दर्शन है, ये 3 युग्म में हम बांट सकते हैं इनको। न्याय और वैशेषिक दर्शन है वह क्रमशः प्रमाण और प्रमेय की चर्चा करते हैं, यानी प्रमाण और प्रमेय और पदार्थ इनकी चर्चा की प्रधानता न्याय और वैशेषिक दर्शन में की गई है। न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि अक्षपाद गौतम माने जाते हैं। उनके द्वारा न्याय सूत्र ग्रंथ लिखा गया है, जिसमें सूत्र के माध्यम से उन्होंने न्याय दर्शन के जितने सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को वहां विस्तार से बताया है। न्याय दर्शन है वह षोडश पदार्थों को मानता है, जैसे प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, सिद्धांत, अवयव, निर्णय, तर्क, वाद, जल्प, वितंड, हेत्वाभास, चल, जाति, निग्रह, स्थान। महर्षि गौतम कहते हैं कि इन षोडश पदार्थों के तत्व ज्ञान से निश्रेयस अर्थात मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। तो इन षोडश पदार्थों का ज्ञान किसके द्वारा होता है? प्रमाणों के द्वारा होता है। वो प्रमाण कितने हैं? वो प्रमाण न्याय दर्शन के अनुसार 4 प्रकार के प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। न्याय दर्शन है वह ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करता है, किंतु वह ईश्वर को यानी आत्मा को, आत्मा के 2 भेद करता है, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। जो परमात्मा है उस परमात्मा यानी ईश्वर का वह अनुमान के द्वारा सिद्धि करता है न्याय दर्शन। अनुमान के द्वारा ईश्वर सिद्ध है, क्षित्यंकुरादिकम सकर्तृकम
कार्यत्वात् घटवत् इत्यादि अनुमान के द्वारा वह ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करता है। आस्तिक दर्शन के द्वितीय क्रम पर है वैशेषिक दर्शन। यह दर्शन महर्षि कणाद के द्वारा प्रोक्त है। इस वैशेषिक दर्शन का एक अपर नाम सर्वदर्शन संग्रह में औलूक्य दर्शन भी कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दर्शन के प्रवर्तक उलूक नाम के महर्षि थे और उलूक नाम के महर्षि के द्वारा प्रोक्त होने के कारण इस दर्शन का नाम वैशेषिक दर्शन है, औलूक्य दर्शन है। और वैशेषिक दर्शन की संज्ञा इसलिए हुई क्योंकि यह दर्शन विशेष नाम के एक अतिरिक्त पदार्थ को स्वीकार करता है जो पदार्थ और किसी अन्य दर्शन में स्वीकृत नहीं है। अतः विशेष नाम के पदार्थ को स्वीकार करने के कारण यह दर्शन वैशेषिक दर्शन इस प्रकार की संज्ञा को प्राप्त हुआ है। वैशेषिक दर्शन में सप्त पदार्थ स्वीकार किए गए हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। ये 7 पदार्थ हैं, 9 द्रव्य हैं, 24 गुण हैं, 5 कर्म हैं। इस प्रकार से इस वैशेषिक दर्शन की जो मीमांसा है, इनका जो आरंभिक और विशेष परिचय है, हम जब आगे अन्य जैसे तर्क संग्रह, तर्क भाषा इत्यादि ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे तब इन दर्शनों का विशेष परिचय प्राप्त करेंगे। अब हम आते हैं आस्तिक दर्शन में अग्रिम दर्शन के परिचय पर। तृतीय क्रम पर दर्शन है वह है सांख्य। जैसे कि पहले कहा है कि यहाँ दो दर्शनों का युग्म है, जैसे सांख्य और योग। तो इन सांख्य और योग इन दोनों दर्शनों में भी तत्व मीमांसा में बहुत साम्य है। जैसे सांख्य और योग दोनों प्रकृति को मूल मानते हैं, इस जगत की उत्पत्ति प्रकृति से होती है। और भी प्रमाण भी दोनों में समान रूप से स्वीकार किए गए हैं। और भी बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, केवल भेद एक यह है, और भी बहुत सारे भेद है, लेकिन मुख्य जो भेद सांख्य और योग में कहा गया है वह ऐसा कहते हैं कि जो सांख्य है वह ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता है। सांख्य की जो परिपाटी है, सांख्य के जो सिद्धांत है, उसमें ईश्वर का, सृष्टि की उत्पत्ति में ईश्वर का कोई अस्तित्व अथवा ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी प्रकृति और पुरुष इन दोनों के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है। योग दर्शन है वह ईश्वर का अस्तित्व अलग से स्वीकार करता है। इन पर सांख्य के द्वारा जो 25 तत्व कहे गए हैं इनसे अतिरिक्त भी स्वीकार करता है। तो पहले हम सांख्य के तत्व मीमांसा का संक्षेप में परिचय प्राप्त कर लेते हैं। सांख्य दर्शन है वह महर्षि कपिल के द्वारा प्रोक्त है और महर्षि कपिल ने सांख्य सूत्रम इस ग्रंथ की रचना की, जिसमें समग्र सांख्य सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। सांख्य दर्शन है वह प्रकृति और पुरुष इन दो तत्वों को नित्य स्वीकार करता है, जिनका कभी नाश नहीं होता है। इस प्रकृति और पुरुष के योग से इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सांख्य के मत के अनुसार जो पुरुष है वह चेतन है और नित्य है, किंतु पुरुष है वह चेतन तो है किंतु निष्क्रिय है, अकर्ता है, यानी उसमें कोई क्रिया नहीं होती है। और जो प्रकृति है वह प्रकृति चेतन नहीं है, अचेतन है, यानी जड़ है, किंतु प्रकृति है वह त्रिगुणात्मिका है, सत्व रजस तम इन तीनों गुणों से युक्त है। तो तीनों गुणों की जो साम्यावस्था है उसको सांख्य में प्रकृति कहा गया है। जब इस चेतन पुरुष का अचेतन प्रकृति के ऊपर प्रकाश पड़ता है तब प्रकृति में जो तीनों गुण हैं, इन तीनों गुणों में एक विक्षोभ उत्पन्न होता है और उस विक्षोभ के कारण तीनों गुण हैं वह परस्पर अपने अपने स्वभाव, अपने अपने स्वरूप के अनुसार क्रिया करते हैं और उस क्रिया के फलस्वरूप सृष्टि की उत्पत्ति होती है। और सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि की प्रकृति और पुरुष के संयोग से जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो सबसे पहले महत तत्व की उत्पत्ति होती है। महत यानी बुद्धि, उस बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति होती है, अहंकार से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है, पंच तन्मात्राओं से षोडश गण की उत्पत्ति होती है, जिसमें पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच महाभूत, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और पंच यहाँ एक कट देना है। सांख्य के अनुसार प्रकृति और पुरुष के संयोग से
सबसे पहला तत्व है वह महत तत्व उत्पन्न होता है। महत तत्व यानी बुद्धि। उस बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है और उस अहंकार से पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती है और उन पंच तन्मात्राओं के साथ में कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये भी उत्पन्न होते हैं और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है, जिनको हम आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी के नाम से जानते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार यह जो व्यक्त और अव्यक्त तत्व हैं, व्यक्त तत्वों का जब ज्ञान होता है तब हमें अव्यक्त का ज्ञान होता है और वह अव्यक्त तत्व है वह ज्ञ से भिन्न है। यानी जब प्रकृति और पुरुष इन दोनों नित्य तत्वों का विवेक ज्ञान होता है तब जो तीन प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आधि दैविक, इन तीनों प्रकार के दुख की आत्यंतिकी निवृत्ति हो जाती है और यही सांख्य में मोक्ष की अवधारणा है, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जिसको सांख्य में मोक्ष को कैवल्य के नाम से कहा गया है। चतुर्थ क्रम पर आस्तिक दर्शनों में आता है योग दर्शन। अत्यंत प्रसिद्ध आधुनिक काल में यह योग दर्शन महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रोक्त है, जिन्होंने पातंजल योग सूत्र के द्वारा इस योग को हमें सबको प्रदान किया है। पातंजल योग सूत्र में 195 सूत्र हैं जो 4 पादों में विभक्त हैं, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। योग शब्द का अर्थ महर्षि पतंजलि है ना चित्तवृत्ति निरोध इस प्रकार से करते हैं। योगस चित्तवृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियां कितनी हैं? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त की वृत्तियां 5 हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इन 5 प्रकार की चित्त की वृत्तियों का निरोध करने से है ना समाधि की अवस्था, योग की अवस्था प्राप्त होती है। सांख्य और योग दर्शन में जैसे कि पहले कहा है कि तत्व मीमांसा दोनों की समान है, फिर भी कहीं कहीं जो भेद हैं, सिद्धांत का भेद है, उसमें मुख्य जो एक भेद है वह है कि यह योग दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है। क्लेश कर्म विपाकाशयैर परामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। ईश्वर का अस्तित्व यह स्वीकार करता है। इसलिए कुछ आचार्य जो योग दर्शन है उसको शेश्वर सांख्य भी कहते हैं। उसके बाद में जो अंतिम जो आस्तिक दर्शन में युग्म है, उस युग्म का नाम है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दर्शन, यानी मीमांसा दर्शन। यह जो मीमांसा है यह 2 भाग में विभक्त है, एक पूर्व और एक उत्तर। पूर्व यानी जो पहले और उत्तर यानी बाद में। पूर्व मीमांसा है उसको आज लोक में मीमांसा दर्शन नाम से भी प्रसिद्ध है। जब हम आगे स्वाध्याय करेंगे तब स्वाध्याय के क्रम में कहीं भी मीमांसा इस प्रकार का शब्द आएगा तो उससे प्राधान्यतः पूर्व मीमांसा दर्शन का ही ग्रहण करना है, क्योंकि लोक में अभी मीमांसा शब्द है वो पूर्व मीमांसा दर्शन के अर्थ में रूढ़ है। पूर्व मीमांसा दर्शन है, इस दर्शन का दूसरा नाम द्वादश लक्षणी भी है, क्योंकि पूर्व मीमांसा दर्शन जो महर्षि जैमिनी के द्वारा प्रोक्त हैं, उन्होंने 12 अध्यायों में इस पूर्व मीमांसा दर्शन को कहा है। तो 12 अध्याय होने के कारण पूर्व मीमांसा द्वादश लक्षणी भी कही जाती है। इस पूर्व मीमांसा दर्शन है यह प्रधानतया धर्म और कर्म का विवेचन करता है। सबसे पहला जो इस दर्शन का जो सूत्र है अथा तो धर्म जिज्ञासा, यह यानी जो वेद के द्वारा प्रोक्त जो धर्म है उस धर्म का निरूपण यह पूर्व मीमांसा दर्शन करता है। इनके भी जो कुछ सिद्धांत हैं हम आगे के पाठों में क्रमशः उनका परिचय प्राप्त करेंगे। अंतिम जो आस्तिक दर्शन में जो सबसे शिरोमणि भूत दर्शन माना जाता है, सभी दर्शनों का शिरोलंकार भूत दर्शन माना जाता है, उस दर्शन का नाम है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा का दूसरा नाम लोक में अभी वेदांत दर्शन भी कहा जाता है, यानी वेदांत दर्शन शब्द से हम उत्तर मीमांसा दर्शन का ही ग्रहण करते हैं। यह जो उत्तर मीमांसा दर्शन है यह महर्षि बादरायण के द्वारा प्रोक्त है। महर्षि बादरायण, जिनको व्यास के नाम से भी जाना जाता है, महर्षि बादरायण ने उत्तर मीमांसा का सूत्रात्मक ग्रंथ है वह जो रचित किया है उसका नाम है ब्रह्मसूत्रम। 4 अध्यायों में विभक्त यह ब्रह्मसूत्र
है ना। उपनिषदों में और भगवद गीता में जितने भी वेदांत के वाक्य आए हैं, उन वेदांत के वाक्यों का विचार प्रस्तुत करता है विभिन्न सूत्रों के माध्यम से। सूत्र है वह अधिकरण में है, अधिकरण है वह पाद में है, और पाद है वह अध्यायों में विभक्त हैं। तो 4 अध्यायों में कुल 555 सूत्र कहे गए हैं, ब्रह्म सूत्र। इन सूत्रों की संख्या में कहीं कहीं भेद भी हमें देखने में आता है। जैसे भगवान रामानुजाचार्य के अनुसार ब्रह्म सूत्रों की संख्या 545 है, किंतु भगवान शंकराचार्य अपने शारीरिक मीमांसा भाष्य में जो सूत्रों का जो विभाजन क्रम है, उस विभाजन क्रम के अनुसार 555 उनके सूत्र प्राप्त होते हैं। अब हम इन आस्तिक और नास्तिक दर्शन का अत्यंत संक्षेप में परिचय प्राप्त करने के बाद में कुछ वेदांत दर्शन, जिस ग्रंथ का हम स्वाध्याय आरंभ करने जा रहे हैं वह वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है, इसलिए वेदांत दर्शन के कौन कौन से आचार्य हुए हैं, उन आचार्यों के कौन कौन से सिद्धांत हैं, उनका अत्यंत संक्षेप में परिचय प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेदांत दर्शन के मूल स्रोत कौन कौन से हैं, कौन कौन से आधार ग्रंथ हैं जिनमें वेदांत दर्शन का निरूपण किया है। तो सबसे पहले तो वेद हैं, क्योंकि वेद समस्त ज्ञान की निधि है, ज्ञान राशि है वेद। तो वेद हैं, उस वेद के विभिन्न अलग अलग वेदों के अलग अलग उपनिषद हैं। तो उपनिषद भी हैं, वह वेदांत के मूल स्रोत हैं। और आगे जाकर हम पढ़ेंगे भी कि वेदांत दर्शन इत्युक्ते उपनिषदेव, है ना। किं को नाम वेदांतः, तो वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, ऐसा स्वयं वेदांत सारकार सदानंद यति आगे कहेंगे। जो आरण्यक हैं उनमें भी वेदांत दर्शन, यानी जो ब्रह्म है, माया है, जीव हैं, जगत हैं, इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस प्रकार की दार्शनिक चर्चाओं की प्राप्ति हमें वहाँ भी होती है। और भगवद गीता भी वेदांत का आकर ग्रंथ है। वेदांत दर्शन में एक पारिभाषिक शब्द है जो बहुत प्रसिद्ध है, और उस पारिभाषिक शब्द का नाम है प्रस्थान त्रयम अथवा प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान शब्द का अर्थ होता है प्रस्थीयते अनेन इति प्रस्थानम, यानी जिससे कहीं जाया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जिससे जाया जाता है उसको प्रस्थान कहते हैं। जैसे लोक में राजमार्ग होता है, तो एक शहर से दूसरे शहर, एक नगर से दूसरे नगर हम जा सकते हैं। उसी तरह से यह जो जीव है, यह जीव इस संसार से ब्रह्म तक की अपनी जो यात्रा है, जिसके माध्यम से करता है ना, वह मार्ग जो है उसको भी हम प्रस्थान कह सकते हैं। तो वह मार्ग क्या है? तो वेदांत दर्शन में यह जो प्रस्थान है, ये 3 प्रस्थान अत्यंत प्रसिद्ध हैं, जिनका नाम श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान है। तो समस्त जो उपनिषद हैं वह समस्त उपनिषद श्रुति प्रस्थान के अंतर्गत आती हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रोक्त जो भगवद गीता है, 18 अध्याय युक्त जो भगवद गीता है, वह स्मृति प्रस्थान के अंतर्गत आती हैं। और महर्षि बादरायण के द्वारा कहा गया जो ब्रह्म सूत्र है, वह न्याय प्रस्थान के अंतर्गत आता है। तो प्रस्थान त्रयम के नाम से इन तीनों ग्रंथों का यहाँ ग्रहण होता है। अब हम आगे इस वेदांत दर्शन के प्रमुख आचार्य कौन हुए हैं, उनका नाम क्या है, उनका किंचित संक्षेप में परिचय प्राप्त करते हैं। तो इन वेदांत दर्शन के यूं तो आचार्य सैकड़ों हजारों की संख्या में आचार्य हुए हैं, किंतु जिन आचार्यों ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है अथवा किसी न किसी ग्रंथ की रचना की है, वह आचार्य, उन आचार्यों का नाम आज हमें प्राप्त होता है। किंतु जो आचार्य वेदांत दर्शन के अनुसार आत्मा का साक्षात्कार करके स्वयं ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति इत्यादि श्रुति के अनुसार ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं, किंतु जिन्होंने किसी ग्रंथ की रचना नहीं की है, ऐसे भी सैकड़ों हजारों आचार्य हुए होंगे जिनका नाम हम नहीं जानते। किंतु जिन आचार्यों का नाम हमें प्राप्त होता है उनका हम संक्षेप से परिचय प्राप्त करते हैं। इन आचार्यों का परिचय प्राप्त करने के लिए यहाँ एक हम सुविधा के लिए यह कर सकते हैं कि वेदांत दर्शन में भगवान शंकराचार्य का स्थान अत्यंतम समादृत है, उनका स्थान। तो भगवान शंकराचार्य को एक मध्यमान बनाकर हम भगवान शंकराचार्य से पहले कौन से आचार्य हुए हैं और भगवान शंकराचार्य के बाद में कौन कौन से आचार्य हुए हैं,
उनके आधार पर हम इन आचार्यों को दो भागों में बांट सकते हैं कि जो प्रथम कोटि में है वह आचार्य शंकरात् प्राचीनः आचार्यः और द्वितीय कोटि में आचार्य शंकरात् अर्वाचीनः आचार्यः। भगवान शंकराचार्य उन्होंने ब्रह्म सूत्रों के ऊपर अपना अत्यंत प्रसिद्ध भाष्य लिखा, जिस भाष्य का नाम शंकर भाष्य है। वो शंकराचार्य के द्वारा प्रणीत होने के कारण शंकर भाष्य है, किंतु उसका जो पारिभाषिक जो संज्ञा है उस भाष्य की वह है शारीरक मीमांसा भाष्यम। जो शारीर यानी जीव है, उस जीव की मीमांसा करने वाला, विचार करने वाला जो भाष्य है वह शारीरक भाष्य है। उनके परिचय के विषय में, उनके जीवन काल के विषय में एक जो श्लोक है वो बहुत प्रसिद्ध है दर्शन जगत में कि अष्टवर्षे चतुर्वेदी द्वादशे सर्वशास्त्रवित् षोडशे तु कृतम भाष्यम द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात। भगवान शंकराचार्य ने 8 वर्ष की उम्र में सांगोपांग वेद का अध्ययन कर लिया था। 12 वर्ष की उम्र में, है ना, 12 वर्ष की आयु में उन्होंने समग्र शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था, विभिन्न दर्शनों का अध्ययन कर लिया। और 16 वर्ष की उम्र में तो उन्होंने इस ब्रह्म सूत्र और भाष्य की रचना उन्होंने कर दी थी। और 32 वर्ष की उम्र में वह इस लोक से अपना ये जो नश्वर शरीर है इसको त्याग कर उस परमात्मा में, ब्रह्म में लीन हो गए थे। तो इन वेदांत दर्शन के आचार्यों के परिचय के क्रम में भगवान शंकराचार्य से जो पहले आचार्य हुए हैं उनमें हैं कुछ ऐसे आचार्य हैं जिनका उल्लेख महर्षि बादरायण ने स्वयं अपने ब्रह्म सूत्रों में किया है। ऐसे जो कुल आचार्य हैं वह उनका नाम है क्रमशः आत्रेय, आश्मरथ्य, औडुलोमी, कार्ष्णाजिनी, काशकृत्सन, जैमिनी और बादरी। इन आचार्यों का उल्लेख स्वयं सूत्रकार ने अपने विभिन्न सूत्रों के माध्यम से कहीं न कहीं किया है। किसी आचार्य का उल्लेख 1 बार है, किसी का 2 या 3 बार है, या जैमिनी जैसे जो मुनि है उनका उल्लेख बहुत बार भी किया गया है। उसके बाद में शंकराचार्य से पहले के जो आचार्य हैं और महर्षि बादरायण के बाद के, यानी इन दोनों का जो काल है, इनके बीच के जो आचार्य हैं जिनका नाम हमें विभिन्न व्याख्याओं के माध्यम से, टीका ग्रंथों के माध्यम से, अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त होता है, ऐसे भी वेदांत दर्शन के आचार्य रहे हैं जिनका नाम आप यहाँ देख सकते हैं कि आचार्य भर्तृ प्रपंच हैं, भर्तृमित्र हैं, भर्तृहरि जिन्होंने वाक्यपदीयम लिखा और व्याकरण को एक दर्शन का स्थान दिलाया। भगवान उपवर्ष भी हैं जिनका उल्लेख स्वयं भाष्यकार शंकराचार्य अपने भाष्य में करते हैं कि वर्णः एव तु शब्दा, है ना, वर्णा एव तु शब्दः इति भगवान उपवर्षः। बोधायन यह भी शंकराचार्य से पहले हुए और उन्होंने भी ब्रह्म सूत्रों के ऊपर अपनी एक वृत्ति ग्रंथ, अपना एक वृत्ति ग्रंथ लिखा था। आचार्य टंक हैं, ब्रह्मनंदी हैं, ब्रह्मदत्त हैं, भारुचि हैं, द्रविड़ाचार्य हैं, गौड़पादाचार्य और गोविंद भगवत पाद। अंतिम जो 2 आचार्य हैं उनके बारे में कुछ विशेष यह है कि जो गौड़पादाचार्य थे वह भगवान शंकराचार्य के परम गुरु थे। गौड़पादाचार्य, उनके द्वारा मांडुक्य कार्य का एक ग्रंथ, अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ है, वह लिखा गया है। और उनके जो शिष्य थे वह थे गोविंद भगवत पाद। ये गोविंद भगवत पाद भगवान शंकराचार्य के साक्षात गुरु थे। अब हम आते हैं कि शंकराचार्य जी के बाद में कौन कौन से आचार्य हुए हैं। तो भगवान शंकराचार्य के यूं तो बहुत सारे शिष्य थे, किंतु उनके मुख्य जो शिष्य हैं वह 4 शिष्य हैं, वह प्रसिद्ध हैं। उनका नाम क्रमशः पद्मपादाचार्य, सुरेश्वराचार्य, हस्तामलकाचार्य और त्रोटकाचार्य हैं। इन आचार्यों के द्वारा भी अलग अलग वेदांत दर्शन के अत्यंत अद्भुत और उत्कृष्ट ग्रंथों की रचना की गई है। पद्मपादाचार्य जी की जो पंचपादिका एक ग्रंथ है बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनका कहीं न कहीं आगे नाम और उद्धरण भी इस वेदांत सार ग्रंथ में हम पढ़ेंगे। और भी कुछ वेदांत दर्शन के प्रमुख आचार्य हुए हैं जिनमें नाम है, एक आता है सर्वज्ञात्म मुनि। इन आचार्य ने एक ग्रंथ लिखा है जिस ग्रंथ का नाम है संक्षेप शारीरकम।
इसलिए इन आचार्यों को संक्षेप शारीरक कार इस नाम से भी जाना जाता है। वेदांत दर्शन में यानी वेदांत संप्रदाय में यह एक परिपाटी रही है कि जो आचार्य हुए हैं उन आचार्यों को स्वयं उनके नाम से कहीं कहीं न कहकर उन आचार्य ने जिस ग्रंथ की रचना की है उस ग्रंथ के कर्ता के रूप में उन आचार्य की प्रसिद्धि है। जैसे संक्षेप शारीरक ग्रंथ रचने के कारण सर्वज्ञात्म मुनि है, वह संक्षेप शारीरक कार नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। दूसरे जो आचार्य हैं जिनका नाम है वाचस्पति मिश्र, इन्होंने भगवान शंकराचार्य का जो शारीरक मीमांसा भाष्य है इनके ऊपर एक टीका लिखी है जिस टीका का नाम है भामती। वेदांत दर्शन में यह टीका अत्यंत प्रसिद्ध और समादृत टीका है, इसलिए भामती टीका लिखने के कारण इनको वेदांत दर्शन में भामतीकार नाम से भी जाना जाता है। तृतीय जो आचार्य हैं वह है प्रकाशात्म यति। इन आचार्य ने जो भगवान शंकराचार्य के शिष्य पद्मपादाचार्य के द्वारा जो पंचपादिका ग्रंथ लिखा गया था उस पंचपादिका ग्रंथ के ऊपर उन्होंने विवरण नाम की एक टीका लिखी, इसलिए यह आचार्य विवरणकार नाम से भी प्रसिद्ध हैं वेदांत दर्शन में। अग्रिम आचार्य हैं चित्सुखाचार्य। इन चित्सुखाचार्य ने ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ का नाम है तत्व प्रदीपिकाकार। ये जो आचार्य हैं इनके जो मुख्य और सबसे प्रधान ग्रंथ है उसी प्रधान ग्रंथ का यहाँ मैंने निर्देश किया है। इसके अतिरिक्त और भी इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं जिनका वेदांत दर्शन के जो इतिहास ग्रंथ है उनमें आपको नाम प्राप्त हो सकता है। यहाँ केवल अत्यंत संक्षेप में परिचय प्राप्त करने के लिए उनकी जो मुख्य कृतियां हैं उनका ही हम यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। चित्सुखाचार्य ने तत्व प्रदीपिका नाम का ग्रंथ लिखा और उस तत्व प्रदीपिका नाम जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का दूसरा नाम चित्सुखी भी है, यानी चित्सुखाचार्य के द्वारा रचित होने के कारण उस ग्रंथ का नाम चित्सुखी भी कहा गया है। श्री हर्ष हैं, यह भी वेदांत दर्शन के आचार्य हैं जो हम उनके काव्य में भी अत्यंत अद्भुत उनका काव्य ग्रंथ भी हमें प्राप्त होता है, श्री हर्ष के द्वारा रचित नैषधीय चरितम। किंतु वेदांत दर्शन में भी उन्होंने अत्यंत एक उत्कृष्ट कोटि का वाद ग्रंथ लिखा है जिस ग्रंथ का नाम है खंडन खंड खाद्यम। इसलिए श्री हर्ष हैं वह वेदांत दर्शन में खंडन खंड खाद्यकार अथवा खंडनकार के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आनंद बोध भट्टारकाचार्य अमलानंद सरस्वती, यह भी वेदांत दर्शन के आचार्य हुए हैं। अमलानंद सरस्वती हैं, इनका जो वेदांत दर्शन की संप्रदाय में यह कल्पतरुकार नाम से भी प्रसिद्ध हैं क्योंकि उन्होंने कल्पतरु नाम की एक टीका लिखी है। जो शंकर भाष्य है उस शंकर भाष्य के ऊपर जो कल्पतरु, परिमल, न्याय निर्णय, रत्न प्रभा, इस प्रकार की बहुत सारी अलग अलग प्रकार की टीकाएं हैं, उनमें एक टीका है कल्पतरु। इसलिए इन आचार्यों को अमलानंद सरस्वती को हम कल्पतरुकार के नाम से भी जानते हैं। विद्यारण्य मुनि है, वह वेदांत दर्शन में अत्यंत समादृत माने जाते हैं। इनके जो ग्रंथ हैं वह वेदांत दर्शन के अध्येताओं के लिए, जिज्ञासुओं के लिए अत्यंत प्रवेश का कार्य करते हैं और वेदांत के जो सिद्धांत हैं उनको अत्यंत सरल रीति से समझाते हैं। इनका जो ग्रंथ है वह और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, जीवन मुक्ति विवेक इत्यादि, किंतु पंचदशी इनका ग्रंथ है वह अत्यंत प्रसिद्ध है। श्लोकात्मक यह ग्रंथ 15 प्रकरणों में विभक्त होने के कारण इस ग्रंथ का नाम पंचदशी है। और विद्यारण्य मुनि है वह वेदांत दर्शन में पंचदशीकार नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आचार्य आनंद गिरी है, यह भी वेदांत दर्शन में बहुत प्रसिद्ध हैं। अभी तक इनका कोई मौलिक ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है, किंतु इन आचार्य आनंद गिरी की यह एक विशेषता है कि इन्होंने भगवान शंकराचार्य के द्वारा रचित जो प्रस्थान त्रयी भाष्य हैं, यानी उपनिषद भाष्य, समग्र उपनिषदों का भाष्य, भगवद गीता का भाष्य और ब्रह्म सूत्रों का भाष्य, इन समग्र शंकर भाष्य के ऊपर इन्होंने अपनी टीका लिखी है आनंद गिरी ने। ततः परम जो आचार्य हैं वह है अप्पय दीक्षित। इन अप्पय दीक्षित ने भी बहुत, ये आचार्य इन्होंने न केवल वेदांत दर्शन में इनके ग्रंथ प्राप्त होते हैं अपितु साहित्य में, मीमांसा में, व्याकरण इत्यादि इतर शास्त्रों में भी इनके ग्रंथ अत्यंत उच्चतम कोटि के प्राप्त होते हैं। अप्पय दीक्षित हैं, उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है वेदांत दर्शन में वह सिद्धांत लेश संग्रह, उनका ग्रंथ अत्यंत प्रसिद्ध है।
और भी जो आचार्य हैं वेदांत दर्शन के, जैसे मधुसूदन सरस्वती। मधुसूदन सरस्वती के ग्रंथ हैं, उनमें सबसे जो उनका दर्शन में जो ग्रंथ है वह प्रसिद्ध है। उस ग्रंथ का नाम है अद्वैत सिद्धि, इसलिए इनको सिद्धिकार अथवा अद्वैत सिद्धिकार भी वेदांत दर्शन में कहा गया है। इनका एक और भी ग्रंथ है भक्ति रसायनम, वह भी अत्यंत प्रसिद्ध है। और अग्रिम क्रम में जो वेदांत दर्शन के आचार्य हैं वह हैं धर्मराज अध्वरींद्र। इनके द्वारा रचित वेदांत परिभाषा ग्रंथ है, वह वेदांत दर्शन के प्रमाणों का निरूपण करने का अत्यंत उपादेय एक प्रकरण ग्रंथ है। इसलिए वेदांत परिभाषा की रचना करने के कारण धर्मराज अध्वरींद्रकार को हम यहाँ परिभाषाकार इस नाम से भी यहाँ वेदांत दर्शन में जानते हैं। ततः परम अस्ति सदानंद योगींद्र, जिनके प्रकरण ग्रंथ का हम यहाँ से अध्ययन आरंभ करेंगे। उनका जो प्रकरण ग्रंथ है वेदांत सार, अत्यंत सरल रीति से वेदांत के जितने सिद्धांत हैं, ईश्वर, माया, जीव, जगत, ईश्वर और जीव का जो संबंध है, महावाक्य का वर्णन है, परमात्मा की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है, कौन कौन से साधन है, इन सभी का वर्णन करने वाला यह जो वेदांत सार ग्रंथ है जिसका हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं, वह सदानंद योगींद्र के द्वारा रचित है। और भी बहुत आचार्य हुए हैं, जैसे नरसिंह सरस्वती हुए हैं, स्वामी राम तीर्थ हैं, आचार्य गोविंदानंद हैं, ब्रह्मानंद सरस्वती, अच्युत कृष्णानंद, महादेव सरस्वती और सदाशिवेंद्र सरस्वती इत्यादि बहुत सारे आचार्य हुए हैं, जिनके द्वारा भी वेदांत दर्शन के अनेक प्रकरण ग्रंथ हैं, मौलिक ग्रंथ हैं, सिद्धांत ग्रंथ हैं, कुछ वाद ग्रंथ हैं, टीका ग्रंथ हैं, व्याख्यान ग्रंथ हैं, जिन ग्रंथों की रचना करके इस अद्वैत वेदांत की संप्रदाय को परिपुष्ट किया है। अब हम प्रकृत जो हमारे स्वाध्याय के क्रम में जो प्राप्त ग्रंथ हैं वेदांत सार, उस वेदांत सार का कुछ परिचय प्राप्त करते हैं। यह वेदांत सार जो ग्रंथ है यह सदानंद यति के द्वारा विरचित हैं। इस सदानंद यति के जो गुरु हैं उनके गुरु का नाम अद्वयानंद सरस्वती हैं। जब हम ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे तब वहाँ भी इनके गुरु का नाम आएगा। सदानंद यति का जो समय है वह लगभग 15वीं और 16वीं शताब्दी माना गया है। ये जो वेदांत सार है यह वेदांत दर्शन का अत्यंत प्रसिद्ध प्रकरण ग्रंथ है, इसलिए इसके ऊपर बहुत सारी व्याख्याएं भी प्राप्त होती हैं, जिनमें से प्रमुख जो व्याख्याएं हैं वह 3 व्याख्याएं जो हमें अभी प्राप्त होती, और भी व्याख्याएं प्राप्त हैं किंतु 3 व्याख्याएं अत्यंत प्रसिद्ध हैं, जिसमें सबसे पहले क्रम पर है सुबोधनी व्याख्या, नरसिंह सरस्वती के द्वारा विरचित। द्वितीय व्याख्या है वह है विद्वन मनोरंजनी व्याख्या, स्वामी राम तीर्थ के द्वारा प्रणीत यह व्याख्या है। और एक और व्याख्या है जिसका नाम है बालबोधिनी, यह आपोदेव अथवा आपदेव के द्वारा विरचित वेदांत सार की व्याख्या है। जब हम वेदांत सार का अध्ययन करेंगे तो वेदांत सार में अलग अलग प्रकार के प्रमाणों की पुष्टि के लिए, अलग अलग प्रकार के मंतव्यों की परिपुष्टि के लिए विभिन्न आचार्यों के मत का भी उल्लेख वेदांत सारकार सदानंद यति करेंगे, जिनमें प्रमुख रूप से गौड़पादाचार्य, भगवान शंकराचार्य, पद्मपादाचार्य, हस्तामलकाचार्य, सुरेश्वराचार्य, वाचस्पति मिश्र भामतीकार, श्रीहर्ष और विद्यारण्य, इनके जो द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में से बहुत सारे उद्धरण हैं वह हमें इस वेदांत सार ग्रंथ में प्राप्त होंगे। एक बार हम देख लेते हैं कि वेदांत सार में किन किन मुख्य विषयों का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले मंगलाचरण के बाद में अनुबंध चतुष्टय का वर्णन है। अनुबंध चतुष्टय के क्रम में ही अधिकारी का लक्षण है, और उस अधिकारी का लक्षण में जो पद आते हैं उनके साथ साथ में कर्म का भी विवेचन आएगा। अज्ञान का विवेचन है, यह अज्ञान 2 प्रकार से वहाँ बताएंगे, समष्टि और व्यष्टि। इस प्रकार से 2 प्रकार से अज्ञान बताया, तो समष्टि व्यष्टि का विवेचन है। समष्टि और व्यष्टि के भेद से इस अज्ञान के कारण जो एक ही चैतन्य के नाना रूप होते हैं, नाना नाम होते हैं, जैसे ईश्वर, प्राज्ञ, हिरण्यगर्भ, तेजस, वैश्वानर और विश्व, उनका भी वर्णन यहाँ है।
जीव और ईश्वर इन दोनों के संबंध का भी विवेचन किया गया है इस वेदांत सार में। अध्यारोप और अपवाद की प्रक्रिया, यानी अध्यारोप और इस अध्यारोप के द्वारा किस प्रकार से एक ही चैतन्य के द्वारा इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है, किस प्रकार से पंचीकरण की प्रक्रिया होती है, और जो महावाक्य हैं जीव और ईश्वर के संबंध को, जीव और ईश्वर की एकता को बताने वाले जो महावाक्य हैं, उन महावाक्यों का भी विवेचन इस वेदांत सार ग्रंथ में है। महावाक्यों के विवेचन के प्रसंग में लक्षणा का प्रसंग भी हम पढ़ेंगे। साथ में अंत में समाधि का विवेचन और मोक्ष और जीवन मुक्ति, इन प्रमुख विषयों का वेदांत सार में विवेचन है। इन प्रमुख विषयों के साथ साथ में और भी जो अवान्तर विषय आएंगे अथवा इतर शास्त्र, इतर दर्शन के जो कुछ विषय आएंगे, उन विषयों का भी हम यहाँ परामर्श करेंगे। अब हम देखते हैं कि वेदांत सार ये ग्रंथ का स्वरूप क्या है। यह वेदांत सार जो ग्रंथ है, यह वेदांत दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। अलग अलग प्रकार के ग्रंथ होते हैं, कोई सूत्र ग्रंथ होता है, कोई टीका ग्रंथ है, कोई व्याख्या ग्रंथ है, कोई फक्किका ग्रंथ है, कोई प्रकरण ग्रंथ है, कोई प्रमाण ग्रंथ है। इस प्रकार से ग्रंथों की अलग अलग प्रकार की श्रेणी होती है। तो प्रकरण ग्रंथ हम किसको कहेंगे? तो प्रकरण ग्रंथ का एक लक्षण आप यहाँ पढ़ सकते हैं जो बहुत प्रसिद्ध है कि शास्त्रेक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम विपश्चितः, कि जो ग्रंथ किसी न किसी शास्त्र के एक देश का कार्य करता है, यानी कोई न कोई जो भी शास्त्र, जो भी दर्शन जिस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, उस समग्र सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला अथवा उस समग्र सिद्धांत के किसी एक अंश का प्रतिपादन करने वाला जो ग्रंथ है वह प्रकरण ग्रंथ कहलाता है। प्रकरण ग्रंथ किसी नए सिद्धांत का अथवा नए दर्शन का प्रणयन नहीं करता है, अपितु शास्त्र कार्यांतरे स्थितम, यानी वह उसी शास्त्र के अंदर रहकर अपना कार्य करता है। ऐसा जो ग्रंथ होता है उस ग्रंथ को प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम विपश्चितः। तो इस आज का जो हमारा पाठ है, इस पाठ में हमने वेदांत दर्शन का परिचय, यानी दर्शन शास्त्र का परिचय, आस्तिक और नास्तिक दर्शन का परिचय, वेदांत दर्शन का परिचय और वेदांत दर्शन के प्रमुख आचार्यों का परिचय, और जिस इस स्वाध्याय के क्रम में हम जिस वेदांत सार का अध्ययन करेंगे उस वेदांत सार के कौन कौन से मुख्य विवेच्य विषय हैं, उन विषयों के साथ में वेदांत सार ग्रंथ है वो किस प्रकार का है, इतना इस आज के पाठ में हमने पढ़ा। अब अगला जो पाठ है, अब वहां से हम इस वेदांत सार ग्रंथ का अध्ययन आरंभ करेंगे। तो हम इस व्याख्यान का, इस पाठ का आज यहीं विराम करते हैं और अगला पाठ है उसको आप देखते रहिए अगले कड़ी में। तब तक सभी को नमस्कार। श्री गुरुभ्यो नमः।